एक उजली और रंगों से भरी हुई एक सल्तनत थी। वहाँ एक महल था जहाँ शहजादी टीना रहती थी। वो सिर्फ शहजादी ही नहीं थी, बल्कि एक हुनरमंद दर्जी और मशहूर फैशन डिजाइनर भी थी। उसके हाथों में जैसे जादू था। जब वो सुई में धागा डालती तो साधारण कपड़ा भी सपना बन जाता। उसकी दो बहुत सुंदर मॉडल्स थी। जब वे टीना के बनाए हुए कपड़े पहनकर रैंप पर चलती तो लोग सांस रोक लेते। हर तरफ तालियां बजती और हर मुकाबले में टीना ही जीतती। टीना कपड़े आम बाजार से नहीं लाती थी, वो परियों की दुनिया परिस्तान जाया करती थी। वहाँ चमकती हुई दुकानें थीं, रोशनी में नहाए रेशमी कपड़े थे और मुस्कुराती हुई परियां थीं जो उसे खास और अनोखे कपड़े देती थी। टीना उन कपड़ों को महल में लाकर दिन रात मेहनत से सिलती, काटती और सजाती। उसकी अलमारी में सुंदर कपड़े कतार से टंगे रहते थे, जैसे सपने एक दूसरे के पास खड़े हों। टीना की एक दोस्त भी थी, रिया। शुरू में रिया बहुत अच्छी थी। वो टीना की कामयाबी पर खुश होती, उसके साथ हंसती और उसकी मदद करती। लेकिन धीरे धीरे तारीफें जलन में बदलने लगी। सबकी नज़रें टीना पर थीं, तारीफें उसी के नाम की थी और रिया के दिल में चुपचाप जलन की आग जलने लगी। वो मुस्कुराती थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छिपी थी। मुकाबले का दिन करीब आ रहा था। इस बार टीना ने और भी ज्यादा खूबसूरत कपड़े तैयार किए थे। वो जानती थी कि ये मुकाबला उसके करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान है। मुकाबले से एक दिन पहले उसने सारे कपड़े सलीके से अलमारी में टांग दिए। फिर वो अपनी मॉडल्स का मेकअप करने में लग गई। और उसी वक्त जब महल बिल्कुल शांत था, रिया चुपके से टीना के बेडरूम में घुस गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में जलन का अंधेरा था। उसने अलमारी खोली, वही कपड़े जो सपनों से बने थे। रिया ने कैंची उठाई और एक एक करके सारे कपड़े काट दिए। जब टीना कपड़े लेने आई तो उसके कदम रुक गए। बिस्तर पर बिखरे हुए, फटे हुए कपड़े, सोई हुई उम्मीदें, टूटे हुए सपने। टीना की आंखों से आंसू बहने लगे। मुकाबले में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। उसका दिल चाहा कि सब छोड़ दे, लेकिन फिर उसे अपनी मेहनत और अपनी पहचान याद आ गई। उसने आंसू पोंछे और दौड़ पड़ी। वो तेजी से परिस्तान पहुंची। परियों की दुकानें अभी खुली थीं। उसने सुंदर कपड़ा खरीदा। उसकी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। महल लौटकर उसने वक्त से लड़ाई की। सुई चलती रही, धागा दौड़ता रहा और 2 घंटों में नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मुकाबला शुरू हुआ। रैंप रोशन था, संगीत बज उठा। टीना की मॉडल्स ने कदम रखा, कपड़े चमक उठे। लोग हैरान रह गए। जजों ने फैसला सुनाया और एक बार फिर टीना जीत गई। तालियां, खुशी और आंसू सब एक साथ। लेकिन रिया, वो महल छोड़कर भाग चुकी थी। टीना का दिल शांत नहीं था। वो रिया को ढूंढते हुए उसके घर पहुंची। वहां रिया टूटी हुई बैठी थी। रोते हुए उसने सच्चाई मान ली कि उसी ने कपड़े काटे थे। टीना ने उसे कुछ पल चुपचाप देखा। उसके दिल में गुस्सा भी था, दर्द भी, लेकिन उसका दिल इन सब से बड़ा था। उसने रिया को माफ कर दिया, लेकिन दोस्ती वहीं खत्म कर दी। टीना वापस महल आ गई, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा रोशन। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जलन इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और माफी महानता की निशानी है। लेकिन हर माफी का मतलब ये नहीं होता कि हर रिश्ता बचा रहे।